भाई क्या कभी सोचा है टीचर हमेशा रेड पेन का यूज ही क्यों करते हैं और कैसे हमारी बॉडी में एक हार्ट नहीं बल्कि दो हार्ट होते हैं। और आपने कभी सोचा है पैसे बनाने में कितना खर्चा होता होगा और आखिर रेलवे ट्रैक पे ये पत्थर क्यों होते हैं। और भाई आपने कभी ऐसा दलदल देखा है? नहीं देखा तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करके आ जाओ। और लाइक है मैं सिर्फ 200। कोई तरीका है भीख मांगने का? नंबर भाई क्या आपने कभी सोचा है कि टीचर हमेशा रेड पेन का यूज ही क्यों करते हैं और साथ ही स्टूडेंट्स ब्लैक और ब्लू पेन का यूज क्यों करते हैं? तो देखो टीचर रेड पेन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि रेड पेन का कलर डार्क और ज्यादा हाईलाइट होता है और गलतियों को मार्क करने के लिए ज्यादा उभर कर सामने आता है। और स्टूडेंट्स ब्लैक ब्लू पेन का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये कॉपी में साफ नजर आता है और आंखों को नहीं चुभता। तो यही रीजन है टीचर और स्टूडेंट अलग अलग पेन का यूज करते हैं। नंबर 2, और आपने कभी सोचा है जो पैसे आप डेली यूज करते हो जैसे कि 10, 20 और 50 का नोट, और क्या आपने कभी सोचा है इन नोटों को बनाने में लगभग कितना खर्चा आता होगा? अगर 10 रुपए की बात करें तो इसे बनाने में 96 पैसा लगता है और 100 रुपए का नोट बनाने में 1.77 पैसा लगता है और 100 का नोट बनाने में 2.29 पैसा लगता है। और अगर हम दूसरी तरफ सिक्कों की बात करें तो 1 रुपए का सिक्का बनाने में 1 रुपए 11 पैसे का यूज होता है। और आपको लग रहा होगा ये जितने रुपए का सिक्का है उससे ज्यादा तो इसे बनाने में लग जाता है। तो अब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस 1 रुपए का सिक्का छापते ही क्यों? तो देखो सिक्का ना छापा जाए तो हम छोटी छोटी लेन देन नहीं कर सकते। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि ये सिक्के लाइफ टाइम तक सेफ रहते हैं। और बाकी नोटों की बात करें तो जो नोट होते हैं वो 5 से 6 साल में फट जाते हैं। और बाकी बात करें इन सिक्कों की, कमेंट कर देना, मैं पार्ट 2 ले आऊंगा। नंबर 3, आपने इससे पहले इतना खतरनाक दलदल नहीं देखा होगा। तो भाई ये दलदल कुछ ऐसा दिखता है। भाई इसमें एक्सेट्रा चीज डाला जाए तो ये सब कुछ अपने अंदर ले लेता है। तो ये आपके आसपास कहीं भी दिखे तो उसके पास जाने की गलती कभी मत करना। और अगर आप वहां जाते हो तो अपनी मौत को छूके टक से वापस नहीं आ पाओगे। नंबर 4, आपने कभी न कभी तो आईपीएल तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो प्लेग्राउंड में स्टंप्स होते हैं इनकी कॉस्ट क्या होती होगी? भाई ये जानने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो देखो जो ये बैट्समैन के पीछे 3 स्टंप्स होते हैं जिसमें कि एक स्टंप का प्राइस 30 लाख तक का होता है, यानी कि 3 स्टंप्स का हो गया 90 लाख। और अगर आपको आईपीएल के बैट बॉल का प्राइस जानना है तो कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 2 ले आऊंगा। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 5, आपने ट्रेन की पटरियों के साथ इन पत्थरों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है ये पत्थर रेलवे ट्रैक के साथ ही क्यों होते हैं? पहले मुझे लगता था ये सिर्फ ऐसे ही वेस्ट पड़ा है, लेकिन मुझे बाद में पता चला मैं गलत था। लेकिन एक बार सोचो इन पत्थरों की जगह मिट्टी और रेत को रखा जाए तो क्या होगा? तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि पटरी फैल जाएगी, क्योंकि ट्रेन का वजन इतना भारी होता है कि पटरियां सीधा जमीन में धंस जाएंगी, जिससे इनका शेप चेंज हो सकता है। तो रही बात इनमें पत्थर डालने की, तो इसके कई सारे फायदे हैं। जैसे जब बारिश होगी तो ये पत्थर पानी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, इन पत्थरों के शेप कुछ ऐसे होते हैं कि ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए ट्रेन कितनी भी भारी हो तो ये पत्थर ट्रैक को हिलने भी नहीं देते। तो समझ गए ना। नंबर 6, क्या आप जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ी टंग किसकी है? अपने बॉडी के हिसाब से उस एनिमल का नाम है कमेलियन, जिसे लोग गिरगिट भी कहते हैं, जिनकी टंग उनकी बॉडी से 1.5 गुना ज्यादा लंबी होती है। नंबर 7, क्या आपको पता है जानवर का वेस्ट असली में एक वेस्ट नहीं होता है? सबसे पहले बात करते हैं हाथी मेरे साथी, एक अडल्ट एशियन एनिमल या अमेरिकन एनिमल। ये लगभग 100 से 120 गोबर कर सकता है। और अब आपके माइंड में ये सवाल आया हो, जब ये इतना खाता है तो सारा जंगल ही खत्म कर देगा? लेकिन ऐसा नहीं है। जो खाता है लगभग उसका 40 से 50% तक डाइजेस्ट होता है, बाकी हिस्सा वेस्ट के साथ बाहर निकल जाता है। इस बीच हाथी कई किलोमीटर तक अपनी पूप छोड़ते हुए जाता है और उसी पूप में से पेड़ पौधे उगते हैं और ये इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं हाइना की पोटी व्हाइट दिखाई देती, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो देखो जब ये शिकार करते हैं तो हड्डियों को भी खा लेते हैं। हड्डियों में मौजूद कैल्शियम की वजह से और साथ ही सूखने की वजह से व्हाइट पड़ जाता है। ये माल मिट्टी में मिलने के बाद नया एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है हमें खाना खाते वक्त हिचकी क्यों आती है? अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हमें कोई दूर का याद कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माना कि बचपन से आपको यही चीज बताई गई है, पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, हिचकी हमेशा खाते टाइम ही आती है। हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम एक मसल्स होता है। जब हम अपनी सांस को इनसाइड लेते हैं और आउटसाइड छोड़ते हैं ताकि लंग्स को जगह मिल सके अंदर हवा आने और उसे स्टोर करने की। पर जब आप खाते टाइम ठूस ठूस के खाना खाते हो, फटाफट खाना खाते हो, तो इससे आपका पेट फूल जाता है, जिससे अंदर जगह ही नहीं बच पाती और स्टमक की फैलने की वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में डायफ्राम अचानक अजीब तरीके से काम करता है, लंग्स अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते और ठीक इसी की वजह से गले के लगा हुआ मसल सही तरीके से काम नहीं कर पाता और इन्हीं सब की वजह से हमें हिचकी आती है। नंबर 9, भाई ये सुनने के बाद आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा जानवर है कि 6 दिनों तक अपनी
अपनी सांस रोक सकता है और साथ ही 1 साल तक बिना खाए रह सकता है। और ये सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा ऐसा तो कोई जानवर ही नहीं होता होगा, लेकिन वेट, उस जानवर का नाम और कोई नहीं बल्कि बिच्छू है। बिच्छू एक ऐसा जानवर है जो कि 6 दिनों तक सांस रोक सकता है और साथ ही 1 साल तक बिना खाए रह सकता है। नमट है। और क्या आपको पता है समुद्र में शिप हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है समुद्र में खाना कैसे बनता होगा? नॉर्मल किचन होता तो कुकर, पैन, साथ ही खाना भी गिर जाता, लेकिन शिप के किचन में एक स्पेशल स्टोर रहता है, रॉकिंग मैनेजमेंट फिक्स होता है और जब शिप समुद्र में हिलते जुलते रहता है तब ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है और खाना तो क्या कोई बर्तन भी नहीं गिरता और चाहे सिर्फ लेफ्ट राइट हिले अपने मैनेजमेंट के हिसाब से टिका रहता है और शेफ आराम से कुकिंग कर पाते हैं। नंबर 11, क्या तुमने कभी सोचा है लोग कप थेरेपी क्यों करवाते हैं? वेल, इसके पीछे एक खास वजह। जब हमारी बॉडी पर कप लगाया जाता है वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है जो कि स्किन को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये स्टक ब्लड वेस्ट टॉक्सिक को निकालने में मदद करता है। जब नया फ्रेश ब्लड वहाँ आता है मसल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन रीच करते हैं जिससे मसल्स को एनर्जी मिलती है, दर्द कम होता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जो रेड मार्क होते हैं वो बस गैप रिलीज होते हैं, मतलब बॉडी में उस एरिया में ब्लड भेजा है हीलिंग के लिए। और साथ ही क्या आपको पता है नोबिता कार्टून की डबिंग किसने करी है? साथ ही छोटा भीम की डबिंग किसने करी थी? और इसी ने डोरेमोन की भी डबिंग करी है। इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। ये जानने के लिए इस वाली वीडियो पर क्लिक करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।